हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसी क्वांटिटी। अब बात करें हम लोग कि हमें फेजर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्राफ है या फिर कर्व है एंड अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हम लोग फेजर रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल करंट की इक्वेशन होती है वो होती है आई एम साइन ओमेगा टी। एंड अगर हम लोग इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर y एक्सिस पे हमारा करंट रहेगा एंड x एक्सिस पे अगर हम लोग t ले लें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इनिशियली हमारा 0 होगा, देन इन बिटवीन हमारा t/4 टाइम पीरियड आएगा, देन यहाँ पे जब हमारी हाफ साइकिल पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर t/2, देन यहाँ पर 3t/4 एंड यहाँ पर t। तो ये हमारा पूरा एक टाइम पीरियड डिस्प्ले करता है। एंड वहीं पे अगर मैं y एक्सिस पे अभी भी करंट रखूं एंड x एक्सिस पे मैं थीटा ले लूं तो हमारे एंगल कुछ ऐसे आएंगे। तो इनिशियली हमारा रहेगा 0, देन π/2, देन π, देन 3π/2 एंड देन 2π। अब फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम लोग हमारे एक्सिस मार्क करते हैं। तो यहां पर आएगा मेरा y एक्सिस एंड देन आएगा मेरा x एक्सिस। अब ये जो भी हमारा डायमीटर बनता है कि हमारे करंट की वैल्यू के बराबर होगा, तो इस केस में हमने इसको Im मान लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग Im अज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी हम लोग मूव करेंगे डायरेक्शन में वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर मान लो कि हमें जब हमारा टाइम पीरियड 0 होता है एंड करंट की वैल्यू और डायरेक्शन निकालना हो तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे हमारी इक्वेशन है आई एम साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो उसको हम लोग 2π/t लिख के इंटू 0 कर दें तो यहाँ पर आएगा साइन 0 एंड वी नो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें चीज मिली दैट व्हेन t इज इक्वल टू 0 हमारे करंट की वैल्यू 0 होती है। एंड इन दोनों ग्राफ से हम लोग ये चीज कंफर्म भी कर सकते हैं कि जब हमारा टाइम पीरियड 0 है तो हमारे करंट की वैल्यू भी 0 है एंड उस टाइम पे हमारा एंगल भी 0 डिग्री पर है। अब जैसे मान लो कि हमें t इज इक्वल टू t/4 पे हमारे i की वैल्यू निकालनी है तो वापस से इक्वेशन सेम ही रहेगी। ओमेगा को हम लोग 2π/t पुट कर देंगे एंड t की जगह हम लोग t/4 पुट कर देंगे। तो यहां पर हमें आएगा साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, तो हमें i की वैल्यू मिल जाएगी विच इज Im। एंड वापस से हम लोग ये चीज कंफर्म कर सकते हैं जब हमारा साइन 90 डिग्री पे होता है एंड जब हमारा t/4 टाइम पीरियड है तो हमारा Im मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है एंड उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी π/2 वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब यहीं पे करंट की डायरेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए हम देख सकते हैं कि क्योंकि हमारा एंगल π/2 है तो हम लोग हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूमे एंड यहां पर हमारी करंट की डायरेक्शन आएगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब सिमिलरली अगर हमारा टाइम पीरियड 3t/4 है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमकर हमारे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी बन जाएगी। वापस से हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। ओमेगा हमारा 2π/t है, टाइम पीरियड हमारा 3t/4 है, यहाँ पर t और t कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास साइन की वैल्यू आएगी विच इज 3π/2 एंड इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी विच इज -Im। एंड ये चीज वापस से हम लोग हमारे दोनों ग्राफ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। व्हेन अ टाइम पीरियड इज 3t/4 हमारी करंट की वैल्यू हो जाती है -m एंड हमारा एंगल बन जाता है विच इज 3π/2। अब अगर हमें करंट की डायरेक्शन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी हो, जैसे मान लीजिए मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की वैल्यू निकालनी है या करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो हमारा डायग्राम तो ऐसा सेम ही रहेगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एंगल कुछ ना कुछ थीटा के बराबर होगा। तो Im की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी एंड बीच में हमारा फाई एंगल रहेगा। नाउ हियर वी नो दैट अगर आप इस पूरे कर्व को इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको वो कुछ ऐसा ऐसा ऑसिलेट होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरे करंट की डायरेक्शन है एंड यहाँ पे जो मेरा फाई एंगल है, अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक कर दूं तो यहां पर मेरा आएगा Im cos फाई एंड यहां पर मेरा आएगा Im sin फाई। एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि मेरी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये मेरी इस वैल्यू के बराबर ही आ रहा है। तो अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, जैसे यहां पर अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो वो मेरी वैल्यू हमेशा Im sin फाई के बराबर आएगी। अब फेजर रिप्रेजेंटेशन का एक और फायदा क्या होता है कि इसकी मदद से हम लोग आगे चल के वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट कि अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं एंड बीच में हमारे पास एंगल फाई हो तो उसका रिजल्टेंट हमारा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस 2i1 i2 cos थीटा।
एंड अगर हमें उनके बीच का एंगल निकालना हो विच इज फाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ I2 sin थीटा डिवाइड बाय I1 प्लस I2 cos थीटा। अब इसी चीज पे हम लोग हमारा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास V1, V2 एंड V3 गिवन है एंड हियर वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट EMF व्हेन द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू गिव द सम ऑफ EMF। तो अगर हम लोग इसको हमारी ट्रेडिशनल इक्वेशन से कंपेयर करें विच इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, अब यहां पर हम लोग फाई को 0 अज्यूम कर सकते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम लोग हमारे डायग्राम्स बना लेते हैं। तो यहां पर आएगा मेरा y एक्सिस एंड यहां पर आएगा मेरा x एक्सिस। सबसे पहले हम लोग बात करें अबाउट 50 साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी Vm की वैल्यू है 50 एंड मेरे फाई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0। इसको हमने इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना लिया एंड यहां पर क्योंकि कोई भी एंगल नहीं है तो ये अलोंग द x एक्सिस ही रहेगा। अगला आता है हमारा V2 विच इज 40 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो 40 हमारा हो जाएगा Vm जिसका मैग्नीट्यूड है एंड एंगल हमारा हो जाएगा प्लस 60 डिग्री। तो यहां से 60 डिग्री का एंगल एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 के बराबर। एंड लास्टली हमारा V3 विच इज 60 ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। तो इसका एंगल बनेगा कुछ ऐसे बिलो द x एक्सिस क्योंकि ये माइनस 30 है एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे एंगल्स बने हैं उनके हम लोग कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेंगे विद x एंड y कंपोनेंट्स। तो 50 हमारा एज इट इज रहेगा जो कि हमारा x के अलोंग ही है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 50 cos 0। उसके बाद जो हमारा 40 है इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो ये बनेगा 40 cos 60 एंड 40 sin 60। अब सबसे पहले हम लोग x कंपोनेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 40 cos 60। सिमिलरली अगर मैं 60 को रिजॉल्व करूं तो ये बनेगा 60 cos माइनस 30 एंड 60 sin माइनस 30। तो यहां पर आएगा 60 cos ऑफ माइनस 30 एंड ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी विच इज 121.9 वोल्ट्स। अब सिमिलरली हम लोग हमारे y कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं जो कि होंगे 50 sin 0 प्लस 40 sin 60 प्लस 60 ऑफ sin माइनस 30 एंड यहां से हमें Vy की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 4.64 वोल्ट। अब यहां से हम लोग इजिली रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस 2Vx Vy cos 90 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में टोटल में x और y कंपोनेंट ही बचेंगे एंड x और y के बीच में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास Vm की रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी विच इज 122 वोल्ट। अब यहां से हम लोग इजिली फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज tan इनवर्स ऑफ Vy sin थीटा डिवाइड बाय Vx प्लस Vy cos थीटा। हमारे पास सारी वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो यहां से हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2.18 डिग्री। अब यहां से हम लोग हमारी फाइनल एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिख सकते हैं विच इज 122 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2.18 डिग्री इन वोल्ट्स। So that was all for this video and I will see you in the next one.